2-3 दिन हो चुके हैं, हमने वीडियो डाला नहीं है और हम लिवरपूल के बारे में रिसेंटली ज्यादा बात नहीं की है। लिवरपूल बेस्ड चैनल है, सो हमने सोचा कि ये वीडियो थोड़ा लिवरपूल के बारे में बात करें, ऑल थिंग्स लिवरपूल। निधि, आज नए बैच ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं प्री सीजन के लिए, विच विल इंक्लूड सबोत्सलाई, विच विल इंक्लूड मैकलिस्टर, तो वो काफी एक्साइटिंग चीज है। निधि, लेकिन एक चीज, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। नील जोन्स ने कल कंफर्म कर दिया है कि हमें अगर और साइनिंग चाहिए, विल हैव टू सेल टू बाय। तेरे या को क्या लगता है कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं? नॉट जस्ट दैट, नील जोन्स ने एक और ट्वीट किया है कि an offer for Thiago could arrive and it could be discussed. So कौन से प्लेयर हो सकते हैं यार? देख, मतलब आई एम अ लिटिल, मैं थोड़ा सरप्राइज हूं कि अभी तक हमने नैट फिलिप्स के बारे में उतना कुछ नाम नहीं सुना है। अगर बेचना ही है, एंड दिस इज अ प्लेयर दैट आई एम प्रीटी श्योर दैट वी आर लुकिंग एट, इन टर्म्स ऑफ, अब वो फर्स्ट टीम प्लान्स में तो नहीं है, बट थियागो का नाम सुनने में आ रहा है। पता नहीं, मे बी इट्स बिकॉज, मे बी हमको एक एक थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है उसके लिए, मे बी। और जॉर्डन हेंडरसन का नाम आ रहा है, हालांकि वो तो मुझे, आई थिंक दैट इज जस्ट पेपर टॉक। आई डोंट थिंक वहां पे कोई भी सच्चाई है। आई एम नाउ स्टार्टिंग टू गेट अ निगलिंग फीलिंग दैट वी माइट जस्ट लुक एट थियागो। अगर कोई अच्छा ऑफर आ गया ना, एंड इफ वी आर एबल टू कन्विंस हिम, उसको हम लोग, वी विल मूव हिम ऑन। व्हाट डू यू थिंक? अगेन वो ही इज नॉट फिट, निधि, वो अपना रिहैबिलिटेशन कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, वो पिछले पिछले वाला सीजन जो वाला मे ही। में सर्जरी था, तो वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सो कोई गारंटी नहीं है कि वो कभी खेलेगा, क्या खेलेगा, निधि। कभी ट्रू। फिट होगा, कभी मैच फिट होगा। सो हम्म। मेरे को भी लगता है कि अगर कुछ आएगा ऑफर, अब देख, इशू इज ना कि अवेलेबिलिटी इसका इशू रहा ही है, और अभी प्री सीजन ट्रू। में वो 100% फिट नहीं है। सो हम्म। आई एम लीनिंग टूवर्ड्स अस, शायद से लेटिंग हिम गो, ओनली बिकॉज क्योंकि तू और मैं जानते सेल टू बाय वाला है, नॉट बिकॉज मेरे को थियागो के अगेंस्ट कुछ है। नैट राइट। फिलिप्स, आई थिंक अबाउट टाइम उसको बेचे हम लोग, नॉट बिकॉज अगेन कि फिलिप्स के अगेंस्ट कुछ है। जब भी रिक्वायरमेंट होता है वो बंदा तैयार होता है हमारे लिए। बट आई राइट। थिंक इट इज द राइट टाइम। अगर आपको एक सॉलिड सेंटर बैक साइन करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नैट फिलिप्स को बेच के यू विल रिकूप द फंड्स और आप लीवाई कॉल्डवेल इनासियो को साइन कर लोगे, बट ही डिजर्व्स टू प्ले मोर ऑफन। अगर हमें उसका 10-15, मैं पढ़ रहा था 12 से 15 हम वैल्यू करें नैट फिलिप्स को, हम्म। मिलियन। तो अगर फेयर ऐसा एनफ। कुछ मैं बॉर्नमाउथ तो, वॉर्नमाउथ से कुछ आ जाए तो फिर नथिंग लाइक इट। मेरे को लग रहा है निधि, आउटगोइंग्स होंगे, और मेरे को लगता है कि अल इत्तेफाक हेंडो के लिए इट्स नॉट जस्ट नॉट पेपर टॉक। मेरे को लगता है या जेरार्ड इंटरेस्टेड है। मेरे को लगता है जेरार्ड वुड लव इट कि अगर हेंडो उधर ज्वाइन करे। मैं ये नहीं कह रहा हम जाने देंगे, और नहीं जाने देना चाहिए मेरे हिसाब से। टू मच टू लूज मिलनर एंड हेंडो एक ही विंडो में मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा। आई नो आप बोलोगे सिर्फ वॉइस ये वो, बट एक इम्पैक्ट पड़ता है जब आप इतने इतने सालों से रहे हो, आपने इतना अचीव किया है। तो आई थिंक टू लूज बैक एक ही विंडो में बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। आई मीन देख, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमको एक डिसीजन लेना पड़ेगा अब। या तो वो, मतलब हेंडो का पर्सनली वही, मतलब मुझे तो उसमें सच्चाई नहीं लगती, एंड द थिंग इज क्लॉप भी नहीं जाने देगा हेंडो को। बट आई थिंक लाविया का, जैसे अभी एक रूमर आया था कि 50 मिलियन के आसपास इज व्हाट साउथहैम्पटन इज आस्किंग फॉर। आई अगर ऐसा है तो यार, परहैप्स वी कुड ऑफर नैट फिलिप्स टू साउथहैम्पटन, एंड उसका थोड़ा प्राइस कम करके, मे बी दैट कुड वर्क इन आवर फेवर। आई डोंट, बट अगेन ये तो सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा है ना। हो सकता है कि साउथहैम्पटन बोलेगा कि हमको डिफेंडर की जरूरत ही नहीं है, वो एक चीज हो सकती है। तो आउटगोइंग्स तो 100% होंगे यार। आई एम स्टार्टिंग टू गेट अ स्नीकी फीलिंग, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला ना, आई एम स्टार्टिंग टू गेट अ स्नीकी फीलिंग दैट वी माइट नॉट सी थियागो व्हेन द सीजन स्टार्ट्स। मेरे को आई डोंट वांट दिस टू हैपन। इसके ऊपर हम लोग ने बहुत ज्यादा बात भी किया है, डिस्कशन हुआ है। आई डोंट वांट दिस टू हैपन, बट आई एम स्टार्टिंग टू गेट दैट स्नीकी फीलिंग नाउ कि थियागो शायद बट अगले अगर महीने वो ही। हो जाए, विच मीन्स वी साइन समवन एल्स लॉन्ग टर्म, निधि, आई थिंक दैट समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। आइडियल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट अगर उसका मतलब ये है कि किसी को साइन करना है, हम्म। देख तू और मैं दोनों जानते हैं कि थियागो का फ्यूचर टॉप्स लिवरपूल में 12 महीने ही है, और
अगर वो रहेगा। हम्म। उसको एक्सटेंशन तो नहीं देंगे मेरे को लग रहा, अनलेस ही स्टेज एंड फकिंग हेल जैन तक मचा दिया, ही बिकम्स आयरन मैन सडनली, कुछ हुआ हो नहीं रहा मैन ऑफ द मैच परफॉर्म लेफ्ट राइट सेंटर, जो मेरे को लगता नहीं ज्यादा होगा भी, बिकॉज आई थिंक मैकलिस्टर टच उधर खेलेगा ज्यादा, सो उसको गेम टाइम भी कितना मिले वो तो, ये वैसा सीजन है कि अगर थियागो को ज्यादा गेम टाइम नहीं मिले मेरे हिसाब से हम अच्छा कर रहे हैं, rather than the देख, other seasons where थियागो जब खेल रहा होता we were like oh please खेल प्लीज खेल प्लीज खेल। हाँ, देख मतलब उसका अगेन आई थिंक वी डिस्कस्ड इट प्लेंटी कि उसका क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मगर इफ थियागो गोज एंड वी डोंट साइन एनीबॉडी सॉलिड टू रिप्लेस हिम, देन हम फिर वही गलती कर रहे हैं, वेयर बेसिकली अपने टीम को हम वीक कर रहे हैं इवन विद द टू साइनिंग्स दैट वी हैव मेड। ठीक है, क्योंकि थियागो को बेच के आपको जैसे हमने बोला कि कोई अर्थ शैटरिंग अमाउंट ऐसे मिल नहीं जाएगा। तो इफ वी आर लेटिंग थियागो गो और इवन हेंडरसन इफ वी आर लेटिंग गो, अगर अल इत्तेफाक वाले लिंक्स में कुछ भी सच्चाई है और वो कुछ भी है, वी बेटर हैव अ रिप्लेसमेंट प्लान एंड वी बेटर हैव अ लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट प्लान। अदरवाइज फिर वही गलती हम कर रहे हैं और फिर वो होप के ऊपर बात आ जाएगी कि ओ टाइलर मॉर्टन विल कम बैक, कर्टिस जोन्स, अगेन नथिंग अगेंस्ट दीज बॉयज, मतलब मेरे को कर्टिस जोन्स अच्छा लगता है, हमने डिस्कस भी किया है कि उसको फालतू का हेट बहुत मिलता है, बट अगर आपको सिटी से टाइटल के लिए compete करना है तो उसके लिए तो कर्टिस जोन्स इज नॉट योर मिडफील्डर, ये अभी एट दिस पॉइंट तो वो नहीं है मेरे हिसाब से। आई थिंक थियागो एंडो कोई भी जाए अगर निधि, आई थिंक जो एक मिडफील्ड में प्लेयर आने वाला है वो डीएम ही होने वाला है, और वो ऐसे लग रहा है लाविया है। हाँ, मतलब सेम प्रोफाइल हेंडो का प्रोफाइल का नहीं होगा, थियागो का प्रोफाइल नहीं होगा, डीएम ही होगा मेरे को लग रहा है, बिकॉज आई राइट। थिंक हमने मैकलिस्टर और सबोचला वो एड्रेस किया है या कोशिश की है, जो भी डीएम ही होगा। निधि लाविया के बारे में एक बात करते हैं। हाँ। 50 मिलियन साउथहैम्पटन मांग रहा है, साउथहैम्पटन हम्म। रेलीगेट हो गया उन 18-19 ईयर्स क्या है, यूथफुल, बट यार एक ही he's had only one season in the Premier League, okay? Does that scare you कि 50 मिलियन इसके लिए? या इट डज, मतलब 50 मिलियन फॉर लाविया, अगेन मैं समझ सकता हूँ कि साउथहैम्पटन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई अगर आप मतलब ही इज अ गुड प्लेयर और अगर चल गया तो ही विल गिव यू द नेक्स्ट 10 इयर्स, एंड उस हिसाब से देखोगे तो 50 मिलियन तो बहुत कम है, बट इट इज ऑल्सो अ बिट ऑफ अ गैम्बल यार, मतलब पता नहीं ना, मतलब एक ही सीजन है, इतना यंग है, फिटनेस उसका क्या होगा, 50 मिलियन इज थोड़ा ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है ना कि हम साउथहैम्पटन के साथ थोड़ा टेबल पे ना हम फॉर्मली बैठे भी नहीं है, इट इज मोर ऑफ कि हाँ ठीक है बताओ कितने में, व्हाट इज द प्राइस एंड ऑल दैट, इफ वी हैव अ legit proper conversation with Southampton ना, I think the price might come down, but I think for us to be able to do that, वो करने के लिए वही बात है कि हमको कुछ प्लेयर्स को शायद पहले बेचना पड़ेगा, तब जाके हम वो कॉन्वर्सेशन में बैठ भी सकते हैं टेबल पे। सही बात है, सही बात है, शायद से वो प्रायोरिटी नहीं है निधि फिलहाल, शायद से प्रायोरिटी सेंटर बैक है, जो हम लोग बैकडोर काम कर रहे हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है कि मे बी राइट नाउ साउथहैम्पटन के साथ हम लोग बैठे नहीं है निधि, क्योंकि क्योंकि वी थिंक कि टू एड्रेस डिफेंसिवली हमारा पहला प्रायोरिटी है, बट लीवाई कोलविल, मैं एक बात बोलूं, लीवाई कोलविल को के डील पुल ऑफ करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से, चेल्सी क्योंकि उसको वो जाने देना नहीं चाहती चेल्सी है और एकेडमी, मतलब श्योर उधर फोफाना है, बादियाशील है, लेकिन फोफाना इंजरी प्रोन है, बादियाशील इज यंग, थियागो सिल्वा इज इंजरी प्रोन, और मतलब एंड चालोबा इज नॉट योर क्विंटेंशियल सेंटर बैक, हाँ तो हाँ उसको एग्जैक्टली। पोचेटिनो उसको बोल सकते हैं सुन भाई, वी विल बिल्ड द टीम अराउंड यू सेंट्रली डिफेंसिवली। एंड एंड उन लोगों ने माउंट वाउंट बेच दिया है, तो उनको ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि मतलब एकदम मतलब बेचना ही पड़ेगा, वो फाइनेंशियल बहुत प्रेशर भी बहुत नहीं है पैसा, उनके। हाँ बहुत पैसा खर्च, देव रिकूप्ड। यस, अभी वो लोग मतलब कुलिबाली को बेच दिया है, कांटे को जाने दिया है, तो उनको फाइनेंशियली उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसका देख कॉलविल, द ओनली वे वी साइन कॉलविल इज इफ कॉलविल गोज ऑन स्ट्राइक, और वो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, आई डोंट थिंक वो ऐसा करेगा क्योंकि वो चेल्सी एकेडमी, मतलब ही इज द प्रॉपर चेल्सी गाय, राइट? ठीक है, लिवरपूल फैन होगा बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ प्रोफेशनल आल्सो। सो कॉलवेल का तो डील पुल ऑफ करने मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, बट माय वरी एंड आई आई एम गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ, इसको मैं थोड़ा नेगेटिव टोन दे रहा हूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन भाई, लेकिन दिस, अगर हम सिर्फ ये दो मिडफील्डर्स के साथ अगर हम सीजन में चले गए ना, तो अगेन वी हैव लेफ्ट थिंग्स शॉर्ट, अगेन हमने थोड़ा चीजों को इग्नोर कर दिया है।
कोई कोई डाउट ही नहीं है। अगर अगर ट्रांसफर विंडो एंड्स 31 अगस्त, 1 सितंबर वी एंटर, एंड यही दो प्लेयर हैं जिनको हमने अक्वायर किया है, लेटिंग गो ऑफ 4 जो फ्री में गए, फाबियो कार्वालियो जो जा रहा है, जो गया, 5 प्लेयर्स तो इधर ही गए। आई एम श्योर बैकडोर कोई और ना कोई जाएगा छोटा मोटा जो हमें पता नहीं चलेगा। अगर नैट फिलिप्स चलेगा तो 6 हो जाएगा। स्क्वाड से अगर 6 प्लेयर चले गए और आपने 2 ही लाए हैं तो फिर डिजास्टर ही है भाई। एंड हाँ बट मेरे को देखो क्या है ना निधि, अनलेस वी से ओके हम एक ही प्लेयर और साइन करेंगे, और वो एक प्लेयर डिफेंसिवली इज अ बाप साइनिंग, लाइक हाँ वैन डाइक एस्क। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वैन डाइक टाइप्स, वैन डाइक एस्क। देन यू लाइक ओके ठीक है, आपने 3 इशू कोशिश किए हैं सॉल्व करने के लिए, बट अगेन स्टिल नॉट आइडियल। अब देखना पड़ेगा कि हु वी साइन, हाउ वी साइन, बिकॉज अभी कुछ कुछ आवाज तो आ नहीं रही है किसी की, लाविया के अलावा। सेंटर बैक की तो बात ही बंद होगी, मिकी वैंडरविन तो स्पर्स का नाम आ गया अपेरेंटली, वो ले रहे हाँ हैं। हाँ इनासियो के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ लीवाई कोलविल के बारे में हम लोग ही बात कर रहे हैं, फैंस। कोई कोई हाँ ऐसा कोई रिपोर्ट तो आया नहीं है कुछ। लोग वो स्टीवन जेरार्ड वाला वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं। अरे यार, तो अगर वो बात है तो वो अल इत्तेफाक ज्वाइन करेगा ना, वो लिवरपूल क्यों ज्वाइन करेगा, वो स्टीवन जेरार्ड फैन और है। यार हाँ मतलब ऐसे होता तो फिर तो यार द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे जो प्लेयर्स हैं जो लेजेंड्स हैं एक पर्टिकुलर क्लब के, वो किसी राइवल क्लब के फैन थे बचपन में। कैरा, रॉबी फाउलर वाज एन एवर्टन फैन भाई, तो मतलब उसका तो क्या ही बोल सकते हैं। तो बट या आई मीन इट्स वी नीड टू एक्ट। सी आई एम नॉट पैनिकिंग, बट हमको ये चीज को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। दिस इज फार फ्रॉम डन, मतलब हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि अरे इतना कर दिया है ना, we should go into the new season with confidence. This is far from done. एक चीज अबाउट लास्ट सीजन में ये कहूंगा, देख निधि, आई नो प्लेयर्स छोड़ के गए एंड ऑल दैट, बट Hmm. लास्ट ईयर हम वी वर वेरी अनलकी विद इंजरीज, मतलब बहुत ही अनलकी यार। मतलब हम लोग सीजन स्टार्ट किया, हमारे मिडफील्ड नहीं थी निधि। Hmm. मिड सीजन आए, जब हमने गैप को साइन किया निधि, तब एक पॉइंट ऐसे था सिर्फ सला और गैप को ही फिट है। जोटा बाहर था, डियाज बाहर था, नूनेस बाहर था। Hmm. देखो याद है हार्वी एलिट लेफ्ट विंग खेल रहा था। Right, तो बिल्कुल। सो बेसिकली लास्ट सीजन वाज वेरी वियर्ड, आपका पूरा मिडफील्ड बाहर था पूरा। आई एम होपिंग कि ये ऐसा नहीं सोच रहे होंगे कि यार लास्ट ईयर हम बहुत अनलकी थे मिडफील्ड के साथ, वापस तो नहीं होगा ऐसे। तो ये काफी है, जो मेरे को नहीं Then लगता होगा ऐसे। मेरे को लग रहा है कि then 2 और साइनिंग होनी चाहिए निधि। then it's hope. Then it's hope, not a strategy. और होप के दम पे तो चलता नहीं है। खैर आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, व्हाट आर द प्लेयर्स दैट वी नीड, हु आर द प्लेयर्स दैट आपको लगता है कि शायद से छोड़ के चले जाएं। आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर्स हैं अगर छोड़ के चले भी गए तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियोस यहाँ पे बनते रहेंगे और हम आपसे आपके पास फिर से आते रहेंगे। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड मेनेस इन द मॉन्क को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, रिमेंबर वन थिंग, up the अब द Reds. रेड्स।